नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान पंचायती राज चुनाव को लेकर डेली राजस्थान की टीम गांव-गांव में पहुंची है। गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र में 32 ग्राम पंचायतें हैं। हमने सभी जगह पे जाने की कोशिश की, कई गांव में हम पहुंचे भी, लेकिन प्रत्याशियों से मुलाकात नहीं हो पाई। जहां-जहां प्रत्याशियों से मुलाकात हो पाई, उनकी क्या चुनावी घोषणाएं हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं, उनसे आपको रूबरू करवाया। अब हम आखिर में रुके हैं और चूंकि समय केवल एक ही दिन का बचा है, तो ऐसे में हमने कोशिश की है गोगुंदा की जनता की नब्ज को टटोलने का, साथ ही गोगुंदा के जो पंच सरपंच के उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों से मिलकर उनकी घोषणाएं क्या है जनता के लिए, उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और इसी अभियान में हमारी मुलाकात हुई पूर्व सरपंच करण सिंह जाला से। करण सिंह जाला हाईवे पर महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम के बाहर बैठे हुए मिले। उनके साथ कांग्रेस समर्थित कई वार्ड पंच भी थे और करण सिंह जाला उन वार्ड पंच उम्मीदवारों को कुछ टिप्स दे रहे थे समाज सेवा के, कि किस तरीके से जनता के काम किए जाए, किस तरीके से जनता के दिलों में बसा जाए। तो देखिए इस रिपोर्ट में करण सिंह जाला किस तरीके से जो है अपनी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। देखिए। तो नरेश जी, आपके वार्ड में कैसा चल रहा है इस समय? और सब हम पूरी रात दिन प्रयास कर रहा हूँ, तो पूरी कोशिश है तो निकल जाऊँगा। आपको तो वैसे चुनाव लड़ना भी आता है, आप 2 बार जीत चुके हो, आपको पूरा अनुभव है। तो दोनों जने नए, आप मेरे गुरु हो सर, सब सीखा आपसे। दोनों जने नए, इनको चुनाव लड़ना, इनको कैसे लोगों से मिले, कैसे बातचीत करें, कैसे लोगों की समस्या का समाधान ये कर सकें, इनको भी आप सिखाओगे। 10 साल का आपका अनुभव है, आपका काम आएगा। इनकी जो समस्याएँ हैं, कैसे वार्ड की समस्या को कैसे नोट करें, कैसे सीखें, दाल के सीधे इनको तो बहुत अनुभव है। 10 साल से लगातार 2010 में भी ये है, फिर उसके बाद 2015 में इनको भी पूरा। आप सब इनसे जब भगवान से मिलेगा, आप लोग अच्छी मेहनत करोगे, आप जीत भी जाओगे। इनका अनुभव अपने को काम देना है। 10 साल से इनको पता है लोगों की अपन मदद क्या कैसे करें, पंचायत में क्या योजनाएँ आ रही हैं, जो सीखना पुरानी क्या योजनाएँ चल रही, इनको कैसे अपन जोड़ें। इस तरह से आपको अपने पुराने वार्ड पंचों को आदर्श मान के चलना। पंचायत में ये बैठेंगे, मैं भी एक साथी हूँ, पर पंचायत में तो आप लोगों को इनके साथ काम करना है। ये 2010 में थे, 2015 में जीते हैं, ये भी 2010 में थे, 2015 में भी जीते हैं। इसका मतलब ये अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो लोग इनके साथ हैं। फिर इन्होंने लोगों ने आगे बढ़कर बुलाया इन लोगों के, हमारे वार्ड से चुनाव लड़ो। मतलब ये मेहनत कर रहे हैं, लोग इनको पसंद कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही बनना कि यार अपन इनके मार्ग पर चलना, अपन को यार कैसे लगातार जीता जा सके। जैसे मतलब इतनी मेहनत करना कि लोग आगे बढ़ के बुलाएं, दुर्गे जी यार मेरे वार्ड से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, रेनू भाई तुम उधर से मत लड़ो, मेरी इधर से लड़ो। इसी अपन व्यवस्थाएँ करें तो लगेगा कि अपन कुछ इस लोकतंत्र में अपन सार्थक हुए। ये मैं तो ये सोचता हूँ। और अभी बिल्कुल आप तो एकदम युवा हो, इनके अनुभवों का आपको पूरा फ़ायदा उठाना, और कैसे लोगों से मिलना, कैसे बातचीत करना। और सबसे बड़ी बात है, ये दोनों क्यों जीत रहे हैं, इसके पीछे एक फॉर्मूला जो मैं बता दूँ। वो फॉर्मूला ये, इनसे कोई भी मिलने आता है तो ये पूरा सम्मान देते हैं। ये इनको पता ही नहीं किसी को कि कैसे किसको, मतलब इनको नाराज़ करना नहीं आता, ये सबको खुश करके भेज देते हैं। ये फॉर्मूले हैं इनके पास, इनसे सीखो अपन कि कैसे लोगों को सम्मान दें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं भी उस समय सरपंच बना, मेरे यही था, कोई भी आता था तो मैं सीधा उसको कहता था कुर्सी पे बैठ दो फिर बात करेंगे। तो कहता था कि यार ऐसे सरपंच तो पहली बार आए जो कहते पहले कुर्सी पे बैठ गए, इतने दिन तो आते थे बाहर खड़ा रहे, बाहर बैठ जाए, नीचे बैठ। मेरे से पहले सारे सरपंच नहीं करते थे, वो सोचते थे हम तो मालिक हो गए, अपने तो सेवक बनकर काम करना है, जनता मालिक अपनी। ऐसे व्यवहार करोगे तो अच्छा चलेगा। और फिर अपन तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 में वापस दोनों जने चुनाव लड़ो और वापस फिर बनो। नरेश जी और ये दो तो अजय हैं, ये तो हमेशा बने रहेंगे। मतलब तो करण सिंह जी, 18 वार्ड है, 18 वार्ड में किस तरह की आपकी चल रही है? काफ़ी दिनों से दाढ़ी भी आपने नहीं कटाई है, आंखें भी जो है लाल नज़र आ रही है, मेहनत खूब कर रहे हैं लग रहा है। इसमें तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैं पहले सरपंच रहा था, तो मैं तो अपने आप को सरपंच कभी माना ही नहीं। अगर मैंने अपने आप को सरपंच मान लिया होता तो आज गांव में प्रचार करने नहीं निकल पाता। तो मैं सोचता हूँ कि पद पर इसलिए बैठे हैं कि लोगों को सम्मान दें। मेरा मानना है कि काम अपनी जगह है और समय के साथ लोग काम को याद नहीं रखते हैं। जैसे मैं सरपंच रहा तो लोग आज मुझे इसलिए नहीं याद रखते कि मैंने किसी का लाइट का बल्ब बदलाया या मैंने किसी का पट्टे का काम कराया। वो तो जिम्मेदारी है, पद के साथ करना ही है।
मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा और जनता ठोकर मारेगी। पंचायत के अंदर आज की तारीख में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, कोई आया तो उसे सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। कोई आ रहा है, कुर्सी पे बिठाए, लोकतंत्र है, कुर्सी उसकी है, उसने हमें कुर्सी दी, हम उसे कह रहे हैं तू बाहर खड़ा रहे दरवाजे के, मत आ अंदर। अरे भाई, सरपंच किसने बनाया? इन्होंने तो बनाया। जब हम मान सम्मान देते हैं, आज मेरे पास क्या कमाई? मेरी कमाई अपने आप में यही कमाई है कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया। जब पंचायत में कोई आया तो मैं उसके लिए पहले खड़ा हो गया दादा कि तू दादा तू बैठ, तेरी वजह से मेरे को सम्मान मिला। कहीं मोहल्ले में जाता हूँ, कहीं प्रचार करने जाता हूँ तो मैं सबको यही कहता हूँ, माँ बाप के घर से तो करण सिंह आया और सरपंच साहब आपने बनाया। मेरे घर के तो 4 वोट थे, जनता ने तो साफ शब्द लगा कर दिया है। ये मेरे साथ थे 2010 में, 2010 में फिर जीते। क्यों जीते? इन्होंने किसी को जनता का अपमान किया ही नहीं, सबसे मीठे से बोले। सब काम होना संभव नहीं, और जब हम लोगों को सम्मान देना चाहते हैं तो हम अपने आप में लोगों की जब मदद करते हैं, लोगों के साथ चलते हैं, काम होना महत्वपूर्ण नहीं, और हम कितना दिल से जुड़े ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसी को फॉलो कर रहे हैं। आज इनको लिए लोगों की डिमांड है मेरे वार्ड से लड़ लो। ये सोनी साहब बैठे, आज किसी भी मोहल्ले में जाए लोग कह रहे हमारे मोहल्ले से लड़ो। इनकी दुकान पे कोई काम जाता था, लोगों हमें अपनी क्षमताओं से ज़्यादा काम करके दिखाना होता है। अपन पद की सोचे तो वार्ड पंच का पद तो बड़ा छोटा सा है, 250 वोटर, आपको 250 लोगों के ही तो काम करने हैं। परंतु जब हम 250 लोगों की सीमाओं को तोड़कर एक बाउंड्री से बाहर निकलते हैं और सारे गांव को अपनी सीमाओं को से ज़्यादा बढ़कर काम करते हैं, ज़्यादा जगह करें, एक वार्ड पंच से ज़्यादा बढ़कर जब इन लोगों ने काम किया तो ये 2 बार जीते। आप देखना इस बार ये फिर जीतेंगे। जब हमने काम करने की सीमाएं छोड़ दी, बाउंड्री लेस हो जाए, अनंत हो जाए, मेरे घर पर कोई आएगा मैं उसका काम करूंगा, बैठ मेरे मोटरसाइकिल पे, मेरे स्कूटर पे बिठाऊंगा। ये सोनी साहब है, यहाँ आ जाए इनके पास कोई काम करना, बैठ मेरे मोटरसाइकिल पे, चल मैं तेरे साथ, काम हो नहीं हो पर मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मेरे ये युवा साथी खड़े, इनके लिए भी मेरा यही मंत्र है, यार कोई अपने पास आ जाए तो उसे ये महसूस कराना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब उसे सम्मान दोगे तो ये तुम्हारे जीवन भर की कमाई है, मेरी भी यही कमाई है। ये बस इसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं, विनम्रता से बात करते हैं, और मैं सोचता हूँ फॉर्मूला यही है, जब नम्र बने रहेंगे तो लोग आपके साथ वैसे ही पेश करेंगे। सरपंच का जो चुनाव है वो कोई राजनीतिक चुनाव नहीं होता है, लेकिन बन जाता है, वो तो है, मतलब उसको चाहे माने नहीं माने, राजनीतिक चुनाव ही है, पार्टियों का चुनाव ही है एक तरीके से। कितना टफ है अभी इस बार, आप चुनाव को कितना टफ मान रहे हैं? राजस्थान में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 के अंदर जब नागौर जिले में प्रारंभ हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू की कल्पना तो यही थी। उन्होंने सिंबल इसीलिए नहीं रखा कि लोकतंत्र के अंदर जो सबसे छोटी कड़ी है पंचायत राज की, वार्ड पंच और उससे ऊपर सरपंच, इसको चुनाव चिन्ह से मुक्त रखा जाए। उसी मंशा को देखते हुए उन्होंने सारे काम किए, उसी को आगे बढ़ाया। परंतु त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी उस समय की, उस समय प्रधान और जिला प्रमुख का जो पद था वो भी उन्होंने इसी पर रखा कि वार्ड पंच और सरपंच बनकर चुनेंगे। परंतु भैरव सिंह जी शेखावत आए, 1992 के अंदर सरकार थी, तो उन्होंने पंचायत राज में नए परिवर्तन किए। पंचायती राज के अंदर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य ये नए जोड़े और इसको एक नए गणित में जोड़ दिया, वरना उससे पहले तो चिन्ह था ही नहीं। सरपंच और वार्ड पंच का एक वोट होता था, वो प्रधान को वोट करते थे और वही लोग जिला प्रमुख को वोट कर देते थे। नई व्यवस्था के अंदर पंचायत समिति सदस्य आ गया, उसके अंदर आप सिंबल जुड़ गया, और जब सिंबल जुड़ा तो पंचायत राज के अंदर नए सिरे से राजनीतिक दलों का जुड़ाव हो गया। राजनीतिक दलों ने ये मंशा रही कि सरपंच और हमसे जुड़े रहें, उन्होंने नए सिरे से चीज़ को शुरुआत दी। और बात रही है टफ़ की और सरल की, तो मेरा चश्मा बिल्कुल अलग है। मैं ये सोचता हूँ कि जो सेवा करेगा और जो सरलता से काम करता है वो जीतता है। परंतु लोकतंत्र में कई तरह की समस्याएं हैं, आप इन समस्याओं से जुटलाना ठीक नहीं है। झूठ बोलना अच्छा नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि लोकतंत्र में सब कुछ ठीक हो रहा है, सरपंच और वार्ड पंच चुनते आ रहे हैं। परंतु इसका दूसरा पहलू जो सकारात्मक है, आज 2 बार जीते हैं तो इसी बल पे जीते, लोगों का काम कर रहे हैं। वैसे दूसरे लोग वार्ड पंच भी ऐसे आसपास गांव में कहीं जो 3 बार भी जीते हैं, तो सेवा करने वाले की अपनी अलग क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को आप नकार नहीं सकते। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी
डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।